हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। दोस्तों आज से आपकी जो वर्क एंड टाइम है इसकी क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं, है ना। और दोस्तों जो आपकी क्लास रहेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा आपको हम ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो आपके वर्क एंड टाइम है इससे रिलेटेड आपको जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हो, सभी में आपके जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपका जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे। और आपको जो आपके मन में जो डाउट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी क्लास कैसे रहेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आइए इस क्लास के हम लोग प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले क्या करना है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो बगल में स्थित जो बेल आइकन रहता है उस पर आप ऑल पर क्लिक जरूर करिए। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और इसकी जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचती चली जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन किस तरह से टाइम और वर्क में बनता है। यहाँ आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में कर सकता है। उसके बाद जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले करना क्या है कि जो यहाँ पे ए जो नाम का व्यक्ति है इसकी हम लोग क्षमता ज्ञात करते हैं कि क्षमता कितनी है, कि अगर वो उस काम को 20 दिन में कर दे रहा है ना तो एक दिन में कितना कर रहा है। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इस टोटल वर्क कितना कर रहा है ना। सेकंड आप देखिए, जो यहाँ पे बी है, बी भी 25 दिन खत्म कर दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो ए और बी में एक तरह से कंपटीशन की भावना दिख रही है कि जो ए है 20 दिन खत्म कर रहा है और जो बी है 25 दिन खत्म कर दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखना क्या है कि हमको सिंपल से दिख रहा है, जो ए है 20 दिन खत्म कर दे रहा है, बी कितने दिन ले रहा है? 25 दिन। तो मतलब बी क्या है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है ना। तो दोस्तों होता क्या कि आपको इन दोनों को सेम वर्क देना पड़ेगा, सेम वर्क देना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। एक का नाम क्या है? पंकज है। क्या नाम है? पंकज है। और दूसरे जो नाम है उसका नाम क्या रख दें हम? मनोज रख देते हैं। दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब करना क्या है, जो पंकज है, पंकज को हम क्या 10 क्वेश्चन दिए, किसके? रीजनिंग के दिए। किसके दिए? रीजनिंग के दिए। और जो मनोज है इसको भी हमने 10 क्वेश्चन दिया। किसके लिए दिया? इसके लिए दिया हम मैथ कर इसको दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मनोज और पंकज के बीच कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन किस बीच हुआ कि हम मनोज को 10 क्वेश्चन दिए रीजनिंग का और जो मनोज है और मनोज को मैंने 10 क्वेश्चन दिए मैथ का। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन फास्ट है ना, कौन जल्दी काम कर रहा है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, जो रीजनिंग वाला स्टूडेंट है वो जल्दी काम करेगा? तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति के बीच या किसी भी समूह के बीच, स्कूल के बीच, अगर कोई भी ग्रुप है उसके बीच अगर आप कंपटीशन कराना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबका गोल होगा, सबका एम होना चाहिए, सबका लक्ष्य होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको मैंने रीजनिंग क्वेश्चन दिया और इसको मैंने क्या दिया? मैथ क्वेश्चन दिया। इसका मतलब जो यहाँ पे दोनों का लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य अलग अलग है। अगर दोनों का लक्ष्य अलग अलग रहेगा तो इसमें होगा क्या कि किसी भी तरह की कंपटीशन की भावना रह ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों जरूरी क्या है कि दोनों को सेम वर्क दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों को सेम वर्क दिया जाए। इसलिए होता क्या है कि इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सेम वर्क देने के लिए। जैसे यहाँ क्या है कि 20 और कितना 25 है, ठीक है। दोनों अलग अलग दिन कर रहे हैं तो इनको करना क्या है कि इनको हमको सेम काम देना है, दोनों क्या करना है? बराबर काम देना है। तो इसलिए करना क्या है, चाहे आप दोनों, चाहे आप रीजनिंग क्वेश्चन दो, चाहे आप दोनों क्या कर दो? मैथ क्वेश्चन दो। इसलिए इस आधार पर क्या होगा कि हम उन दोनों की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा तेज है और कौन कम तेज है, ठीक है। और दोस्तों अगर दोनों को सेम वर्क देना है तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप दोनों संख्याओं का निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग जो एलसीएम निकालते हैं क्यों निकालते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों लोगों को सेम वर्क देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि जो ए है, ए एक दिन में, सॉरी, कितने दिन काम करता है? 20 दिन काम करता है। ये क्या है दोस्तों? डेज है, 20 दिन काम करता है। उसके बाद जो बी है, बी क्या करता है कि 25 दिन काम करता है। कितने दिन काम किया?
25 दिन काम किया। अब दोस्तों करना क्या है कि इनको आपको सेम वर्क देना, क्या करना है, सेम वर्क देना है। तो करना क्या है आपको कि इन दोनों जो संख्याएं हैं इसका क्या निकाल लेना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 20 और किसका 25 का अगर एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करें, छोटी संख्या काटते हैं तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, आप लोग एलसीएम निकालना आता होगा, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कितना 10 आ गया और ये संख्या नहीं कटेगी, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, ये 25 2 से नहीं कटता है। फिर संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो यहाँ का ये 5 का नाम 5 और 5 25 हो गया। फिर 5 से काट दो तो संख्या पूरी कट जाएगी। अगर हम गुणा करा देंगे, गुणा कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे कितना 100। तो मतलब जो दोनों का दोस्तों सेम वर्क आएगा, कितना देना पड़ेगा हमको, 100 देना पड़ेगा। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप 100 ही दो, हमको ये देना है कि जो संख्या दोनों में कॉमन मिल जाए आपको, बस चाहे आप 200 कर दो। ठीक है, ऐसी संख्या पे आपको रखना है जो यहाँ पे दोनों संख्या को काट देनी चाहिए। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एलसीएम निकालने पर कितना आया, 100 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों है क्या कि जैसे मान लीजिए जो आपका ये पूरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये केवल एक सिद्धांत पे काम करता है। उस सिद्धांत का दोस्तों नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत का नाम है कि अगर आप टोटल वर्क में क्या कर दीजिए, टोटल वर्क में अगर आप डेज से भाग करेंगे, टोटल वर्क में अगर आप डेज से भाग करते हैं क्या मिलेगा आपको, इफिशियंसी, क्षमता मिलेगी। अगर आप कुल कार्य में से अगर दिन का भाग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक दिन का जो काम करेंगे वो लोग वो मिलेगा, यानी आपको क्षमता यहाँ पर मिल जाएगी। जिसे आप देखिए कि जो 20 दिन में जो ए है 20 दिन में 100 काम करता है और जो बी है 25 दिन कितना काम करता है, 100 काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप कुल काम में कितना है, कुल काम 100 है और उसे दिन से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उसकी क्षमता। क्षमता मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो 1 घंटे में, 1 दिन में, यानी 1 इकाई में वो कितना काम करता है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये क्या करता है, 20 दिन लेता है कितने काम करने में, 100 दिन काम करने में। तो करना क्या है कि कुल काम से अगर आप दिन का भाग करेंगे क्या मिलेगा, क्षमता मिलेगा। तो अगर क्या कर दीजिए 100 में भाग करिए किससे, 20 से। तो देखिए 20 दिन में कितना काम किया, 100 काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 पंजे 100, यानी कितना काम किया, 5 काम किया। एक दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। ऐसे जो बी है 25 दिन में कितना काम कर रहा है, 100 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 25 100 का 100। ठीक है क्या, इसमें देखिए कुल कार्य में से दिन का भाग करेंगे क्या मिलेगा, एक दिन की क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि जो ए है ये क्या करता है, एक दिन में 5 काम करता है। जो बी है एक दिन कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है क्या कि अगर दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, किस काम को, इस काम को, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ए है एक दिन में 5 काम करता है, बी कितने दिन करता है, 4 काम करता है एक दिन में। अगर दोनों मिल जाएं यानी ए प्लस बी मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 9 काम। कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब यहाँ का करना है, एक दिन जब 9 काम कर रहे हैं तो 100 काम कितने दिन में करेंगे आपको यह बताना है। तो आपको एक ही नियम पता होगा, है ना। यहाँ पे करना है 9 काम क्या करते हैं, एक दिन कर देते हैं। ठीक है, तो 100 काम कितने दिन में करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुणे 1 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 बटा 9 दिन में क्या कर देंगे, इसका काम कंप्लीट कर देंगे। चाहे इसका भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 9 99, इतने दिन में क्या कर देंगे, ए और बी मिलकर इस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे क्या था, टाइप फर्स्ट था। अब हम क्या कर देते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा आपका जो ये लेवल है आगे बढ़ाते हैं और टाइप सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए टाइप सेकेंड क्या कहते हैं उसको। अब यहाँ पे आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता चल गया ना। अब सिंपल का करना है, आपको क्वेश्चन को केवल सॉल्व करते चलना है। जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सेम करना है बस, और उसमें अलग से कुछ भी जोड़ना नहीं है आपको, जो बोलेगा वही करेंगे बस। यहाँ कह रहा है क्या कि पी क्यू तथा आर अकेले किसी काम को 4 दिन में, 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए जो पी है उस काम कितने दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है। जो क्यू है कितने दिन कर रहा है, क्यू कर रहा है 5 दिन में। उसके बाद जो आर है, आर कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, आर कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिल जाएं तो एक साथ हमको उनको मिलाना है। तो इसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों, उनका सबसे पहले उनका वर्क पता चलना चाहिए। और वर्क कैसे निकालेंगे, सब क्या कर दे हम लोग, एलसीएम निकाल दे। तीनों क्या निकाल दें हम लोग, एलसीएम निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 4 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा कितना, 40। कितना आएगा, 40। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया।
तो टोटल वर्क हमको मिल गया 40। अगर पी दोस्तों 4 दिन में 40 काम खत्म करता है तो उसकी हमको क्षमता निकालना, करेंगे क्या कि कुल कार्य में से डेज का भाग कर देंगे, उसकी क्षमता पता चल जाएगी। क्षमता मतलब क्या, उसके एक दिन का कार्य, ठीक है। तो 4 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन कितना करेगा, 4 दहमा 40, मतलब एक दिन में 10 काम किया, कौन, पी किया। उसके बाद अगर हम क्यों देखेंगे तो क्यों 5 दिन में कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है 40 काम, ठीक है। कितना काम कर रहा है, 40 काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन कितना करेगा, 5 अठे 40, मतलब एक दिन में 8 काम कर रहा है। उसके बाद अगर 10 बात करें, 10 क्या करता है, मतलब जो आर है 10 दिन में 40 काम करता है, एक दिन कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, जो आप सिंपल सा यहाँ पे 20 भी कर सकते थे, क्योंकि 20 जो है 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। हम दोनों नियम से आपको निकाल कर बता देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे कि वो यहाँ कह रहा है कि यदि एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा, आप यहाँ पे ये बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं कि P और Q और R आपस में मिल जाते हैं तो कितने दिन में काम खत्म, मतलब कि एक दिन में कितना काम करते हैं हमको ये पता चल जाता है। तो एक दिन 10 काम करता है P, एक दिन में Q काम करता है 8, और जो R है कितना काम कर रहा है, एक दिन 4 काम कर रहा है। तो यहाँ हमको पता चल गया क्या कि 10 8 18 18 4 22, मतलब कि जो पी क्यू आर है मिल करके एक दिन में 22 काम करते हैं। तो 40 काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, बस आप उसको भाग कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40/22, इतना हो गया। यही तो होगा ना कि अगर क्या है कि वो लोग मिलकर ए बी, तो क्या है पी क्यू आर है, ये क्या करते हैं मिलकर एक दिन 22 काम कर देते हैं। तो 40 काम खत्म करने कितना टाइम लगेगा, तो भाग कर दीजिए। ये किससे कटेगा, 2 से कट गया, 11 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 20 बच गया। अगर आप भाग करेंगे तो 11 का नाम 11 और कितना बचा 9, ये आपका दोस्तों आपका आंसर हो गया। इतने दिन में क्या करेंगे, पी क्यू आर मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम और इसका जो लेवल बस को बढ़ाते हैं और अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं कि जो अगला टाइप है आपको किस तरह को देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि x प्लस y, है ना, 2 लोग मिल काम कर रहे हैं, एक दिन कितना का, सॉरी किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में किसी काम को लोग खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद अगर y अकेले काम करता है, y अगर इस काम को अकेले करे तो इसमें क्या उस जो y है उसको 40 दिन में काम खत्म कर देता है। तो मतलब अगर y अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को y अकेले 40 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है जो x है, x अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, आप लोग आंख मूंद कर इसका सबसे पहले क्या करिए, आप इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। क्या निकालना है आपको, कुल वर्ग निकालना है, ठीक है। तो क्या करना क्या है, 15 और अगर आप 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे कितना है उसका हम देख लीजिए। किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से काट दो, तो ये 15 नहीं कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 20 बच गया। फिर 2 से काट दो, 15 नहीं कटेगा, कितना गया 10 आ गया। फिर 2 से काटो, यहाँ 15 नहीं कटेगा, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। फिर ये 15 3 से कट जाता है ना, 3 से काट दो, 3 5 15, फिर 5 आ गया। फिर ये किससे कटेगा दोस्तों, 5 से कट जाएगा। अगर आप सबको गुणा करेंगे कि कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी 120, कितना आएगा 120 आपका क्या आएगा दोस्तों, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब क्या करिए, इसके से भाग करेंगे कितना क्या मिलेगा हमको, एक दिन का वर्क, मतलब कि x प्लस वाई मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं हमको ये मिल जाएगा भाग करने पर। तो अगर 15 का 120 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। और 40 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, कि 40 यही 120 आ गया। तो मतलब दोस्तों यहाँ ये हुआ x प्लस वाई मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम कर देते हैं। जो y है, y के लिए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे, जो y है क्या, y जो है दोस्तों एक दिन 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। जो यहाँ पे x प्लस वाई मिल कितना काम करता था, 8 काम कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो x है एक दिन में 5 काम कर रहा है, नहीं समझे। यहाँ देखिए कैसे, क्या यहाँ जो है y एक दिन में 3 काम करता है, कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और x प्लस वाई मिल कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तो जो आपका x प्लस वाई है इसमें y शामिल है ना, और जो y एक दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो टोटल मिलकर उन्होंने कितना काम किया, एक दिन में 8 काम किया। तो जो y x का, सॉरी x का कितना बचेगा, 5 काम ही बचेगा, ठीक है। कितना काम बचेगा, 5 काम बचेगा। फिर से देखिए यहाँ पे है क्या, जो y है एक दिन 3 काम करता है, ठीक है। जो x प्लस वाई मिल जाते हैं एक दिन कितना काम खत्म होता है, 8 काम खत्म होता है। इस 8 काम में जो y है 3 काम खत्म कर रहा है, तो x कितना काम खत्म कर रहा है, 5 काम। तो मतलब जो x की एफिशिएंसी आई, क्षमता आई, वो एक दिन कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है,
इतना है ना आपको। तो मतलब दोस्तों पूरा काम है क्या, यहाँ पे क्या बताना है, एक्स को अकेले यह काम करने में कितना दिन लगेगा, एक्स अकेले बताना है। अगर एक्स दोस्तों एक दिन में 5 काम कर देता है तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो किसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी दोस्तों जो ए है 24 दिन में इस पूरे काम को जो आपका 120 काम का कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या था दोस्तों, तीसरा टाइप था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की ओर। जो आपका अगला टाइप दोस्तों इससे थोड़ा और हाई होने वाला है ना। इस तरह दोस्तों है क्या कि जो आपका जो प्रत्येक टॉपिक रहेगा, हम क्या करेंगे, प्रत्येक टाइप वाइज उसको बांट कर पढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि जो आपका टाइप 4 है इसको कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपका क्या है, चौथा टाइप है। यहाँ कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि गिरीश, सुधीर और राजन 3 लोग मिल गए हैं यहाँ पे। क्या ये कि किसी काम को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, कितने दिन में, 3 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि अगर सुधीर और गिरीश उसी काम को करें तो 4 दिन में खत्म कर दें, कितने दिन में, 4 काम खत्म कर दें। तो पहले इसको लिख लेते हैं। जो यहाँ क्या है, गिरीश है, क्या है, गिरीश है। उसके बाद क्या है, सुधीर है। उसके बाद क्या है, राजन है। ठीक है, ये तीनों मिलकर है एक दिन में कितना काम, सॉरी उस काम को कितने दिन खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। तो 3 दिन यहाँ लिख लिए। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है कि सुधीर और गिरीश मिल जाते हैं, सुधीर और गिरीश मिलकर उस काम को कितने दिन खत्म कर रहे हैं दोस्तों, 4 दिन खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये बताना है क्या कि जो राजन है, क्या है, राजन उस अकेले काम को कितने दिन में कितने समय में खत्म करेगा। किसका बताना है आपको, राजन बताना है। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा क्या करिए आप, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना, 12 आ गया। अगर हम 3 का भाग इसमें करेंगे, 3 चौका 12 मतलब 4 आ गया, कितना आया, 4 आया। और 4 यहीं 12 मतलब 3 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ क्या कि जो गिरीश है, सुधीर और राजन तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना दोस्तों, 4 काम, एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 4 काम कर देते हैं। और जो सुधीर और गिरीश है ये दोनों मिलकर एक दिन कितना काम खत्म कर रहे हैं, 3 काम खत्म कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर सुधीर और गिरीश मिलकर एक दिन में 3 काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसी में अगर राजन मिल जाता है तो एक दिन कितना काम खत्म कर रहा है, 4 काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों राजन क्या है कि राजन एक दिन एक ही काम कर रहा है ना। यही तो हुआ कि अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, गिरीश, सुधीर और राजन मिलकर एक दिन 4 काम खत्म कर देते हैं। उसमें से जो आपका सुधीर और राजन है एक दिन 3 काम खत्म कर रहे हैं, तो राजन कितना काम करेगा, एक दिन एक ही काम करेगा, तभी 4 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है कि जो राजन का अकेले बताना है इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। तो टोटल काम कितना दोस्तों, टोटल काम है 12, कितना काम है, 12। और जो राजन है एक दिन की क्षमता, मतलब कि एक दिन में एक काम कर देता है, तो 12 दिन में कितना काम करो दोस्तों, 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। ठीक है ना। यहाँ क्या है, जो राजन था, राजन क्या है कि उसकी क्षमता है वो एक दिन में एक काम करता है, कितना काम करता है, 12, मतलब कि एक दिन में एक काम करेगा। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, यहाँ पर लिख लीजिए, एक काम एक दिन में, तो 12 काम कितने दिन में, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक दिन में, सॉरी 12 काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जो आपका टाइप 4 था यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने दोस्तों आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैंने टाइप 4 तक आपको कंप्लीट कराया है। इसके बाद तो जो सब अब जो मतलब आपको टाइप मिलेगा उसकी मैंने क्लास को अगले सेशन में लगा दिया है। ठीक है, करना क्या है दोस्तों कि जो आपको ये मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।